अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजमर्रा की तरह आज इतवार यानी 5 जून को पेट्रोल और डीजल की ताज़ा तरीन कीमतों को अपडेट किया है। हिंदुस्तानी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के ईंधन की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं लाई है। कौमी दारकूमत दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार है। दिल्ली से मुतसिल गुरुग्राम में पेट्रोल 97 रुपये 10 पैसे फी लीटर और नोएडा में 96 रुपये 92 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। इस साल अगस्त सितंबर में हिंदुस्तान में 5G सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की पूरी दुनिया बदल सकती है। मुल्क के टेक्नोक्रेट्स ने डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का कामयाब तजुर्बा किया है। D2M के आगाज के बाद मुल्क का हर फर्द अपने मोबाइल पर टेलीविजन पर नश्र होने वाले तमाम प्रोग्राम्स देख सकेगा। D2M के आगाज के बाद यूजर्स के पास टेलीविजन देखने के लिए 2 ऑप्शंस होंगे। इसमें ब्रांडेड नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क शामिल होंगे। D2M ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 21 करोड़ घरानों के पास टेलीविजन है और इनमें से 11 करोड़ घरानों के पास केबल कनेक्शन है। इसके बरक्स मुल्क में 2.25 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन है और इनमें से 75 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। D2M के आगाज के साथ स्मार्टफोन रखने वाला हर फर्द केबल टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले तमाम प्रोग्रामों को अच्छी क्वालिटी में मोबाइल पर ही देख सकेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की आज 50वीं सालगिरह के मौके पर काशी में एक अलग ही जोश व खरोश देखा जा रहा है। हफ्ते की रात वाराणसी में गंगा घाट के किनारे खुसूसी आरती का एहतमाम किया गया। इस दौरान न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की रंगोली तराशी गई बल्कि लोगों ने इनके कटआउट के साथ सेल्फियां भी ली, जबकि गंगा आरती के दौरान गंगा घाट पर बुलडोजर भी लगाए गए थे। वज़ीर के सीएम योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की 50वीं सालगिरह के मौके पर हिंदू युवा वाहिनी और मां गंगा सेवा समिति ने एक खुसूसी गंगा आरती का एहतमाम किया था। ये प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज बना। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने साल 2020 में इंतहाई ऊंची कीमतों में PPE किट सप्लाई करने के लिए अपनी अहलिया और बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। बीजेपी लीडर ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का इंतबा दिया। कौमी दारुल-हुकूमत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया ने कहा कि इस मुबैना स्कैम के बारे में 2 वेबसाइट्स पर खबर आई है और 2 दिन कबल इसे शाया किया गया है। आसाम हुकूमत के तर्जुमान हजारिका ने कहा कि शर्मा खानदान के खिलाफ इल्जाम झूठे, मनगढ़ंत और मजमूम हैं। जमायत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए एक ज़ेर-इल्तवा अर्जी में मुदाखलत की ख्वाहिश की, जिसमें 1991 के इबादतगाह कानून की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि अर्जी गुजार के वकील अश्विनी उपाध्याय ने ऐसी बुनियादों को नुमायां किया है जिन पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच ने गौर किया और फैसला सादिर कर दिया। कहा गया है कि अगर दरख्वास्त गुजार के तमाम इल्जामात को सच समझ लिया जाए तब भी ये महज तारीखी गलतियों की इस्लाह की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। जमायत ने कहा कि यह अदालत पहले ही वाज़े कर चुकी है कि आज की अदालतें तारीख के सही और गलत इक़दामात का तयन नहीं कर सकते और यह अदालत ऐसे दावों को कबूल नहीं कर सकती जो हिंदुओं की इबादतगाहों के खिलाफ मुग़ल हुक्मरानों के इक़दामात के बारे में किए गए हैं। तंजीम ने कहा कि वक्फ कानून और इबादतगाह कानून 1991 के दरमियान कोई तजाद नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में तशद्दुद और फसाद के सिलसिले में 1500 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। 24 को गिरफ्तार किया गया और 12 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर VS मीना ने कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कानून NSA और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों के रोल की जांच की जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि तशद्दुद में मुलविस अफराद की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी या मुनहदिम की जाएगी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने 36 अफराद की शिनाख्त की है जो तशद्दुद में मुलविस है। CCTV फुटेज और दीगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की मदद से इनकी शिनाख्त की गई। अब तक 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 18 को जुमे को ही पकड़ लिया गया था। विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि जामा मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर दी जाए। तंजीम ने दावा किया कि ये एक हनुमान मंदिर था जिसे 18वीं सदी हुक्मरान टीपू सुल्तान ने मुनहदिम किया था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था। इसके बावजूद इम्तनाई अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए VHP की जानिब से धरना दिया गया। हिंदू कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। VHP की श्रीरंगपट्टनम जुलूस मुहिम का जवाब देते हुए यह एहतजाज किया गया।
जाफरानी ओढ़नियां, पगड़ी और परचम के साथ ये कारकुन जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इन कारकुनों ने एक करीबी मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा और राम भजन गाया। पुलिस के मुताबिक एहतजाजियों को मस्जिद की सीमत बढ़ने से रोक दिया गया। शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में तमाम मज़ाहिब की ज़ात और ज़ैली ज़ात की मरदमशुमारी में इनकी मुआशी हैसियत मालूम करने पर जोर देते हुए आज वाज़ेह किया कि 1 माह में तैयारी मुकम्मल होने के बाद मरदमशुमारी होगी। असेंबली के अहाते में ज़ेर तामीर बिहार विधानसभा भवन शताब्दी मेमोरियल स्मिथ का मुआयना करने के बाद ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी से मुतालिक मीडिया के सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग की बुनियाद पर ही काबीना ने फैसला किया है। इसके लिए मुतालिका महकमा पूरी तैयारी कर रहा है। जिनको इस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी, इनकी तरबियत भी की जाएगी। बिहार के साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी ने कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़यात द कश्मीर फाइल्स फिल्म की वजह से पेश आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हकीकत के बजाय सिर्फ झूठ दिखाया गया है। इनका कहना है कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो बीजेपी ने नीतीश कुमार हुकूमत को रियासत में इसे टैक्स फ्री करने के लिए मजबूर किया था। कई काबीनी वजीर और दीगर अराकीन असेंबली रियासती हुकूमत के खर्च पर फिल्म देखने के लिए थिएटर गए थे। इस वक्त मैंने कहा था कि इस फिल्म को बनाने के पीछे दहशतगर्दों की साजिश है और मैं इसे फिर से कह रहा हूँ। जितिन मांझी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को फिल्म साजों के दहशतगर्दों के साथ रिश्तों की जांच करनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर फाइल्स को बनाने का मकसद कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा करना था ताकि वो वादी में वापस ना जा सकें। यहाँ तक कि जो हिंदू वादी में रह रहे हैं वो भी निकल जाएं। बिहारी मजदूरों की टारगेट किलिंग का नतीजा इसकी एक मिसाल है और इसने मेरी बात को साबित कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर खत्म करने की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराने के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देने का मुतालबा रज़ा एकेडमी ने किया। मुंबई में रज़ा एकेडमी के सरबराह अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कश्मीरी पंडितों की नकल मकानी पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि इस पर फौरी रोक लगाई जाए और हुकूमत कश्मीरी पंडितों को अपने वतन में चैन व सुकून के साथ रहने को यकीनी बनाए। इंसानियत पर हो रहे जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की हिमायत में रज़ा एकेडमी ने मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड में एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अवामी सतह पर तस्लीम किया है कि वो जल्द ही सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं और मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक इस दौरे में वो सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर सकते हैं। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक जो बाइडन ने सहाफ़ियों को बताया कि इनका अभी सऊदी अरब का बराह रास्त दौरा करने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके ज़रिए वो मशरिक़ व सतह में अमन के इम्कानात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस पेशरफ से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि जो बाइडन जून के आखिर में यूरोप और इसराइल के दौरे के साथ सऊदी अरब के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। कनाडा के सोबा क्यूबिक में मंकी पॉक्स के 71 केसेस सामने आने के बाद मुल्क में मुतासरा अफराद की जुमला तादाद 77 हो गई है। क्यूबिक की वजारत सेहत ने यह इत्तला दी। वजारत ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि 2 जून तक क्यूबिक में मंकी पॉक्स के 71 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थेरेसिमा टीम ने कहा कि रिपोर्ट होने वाले ज़्यादातर केसेस हमजिन परस्तों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस इन्फेक्शन की जद में आने का खतरा किसी ग्रुप से नहीं और मर्द और ख्वातीन भी इससे यकसां तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया और कहा कि समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां फिरका वाराना इख्तलाफात को हवा दे रही है, वहीं कांग्रेस अवाम में जात पात पर मबनी मसाइल को हवा दे रही है। KTR ने कहा कि बीजेपी मजहबी ढांचों की खुदवाई करते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं TRS हुकूमत यादादरी और दूसरे मजहबी मुकामात की तामीर कर रही है। शहर हैदराबाद में मजीद एक नया ट्रांसपोर्ट निज़ाम अवाम को दस्तयाब होने वाला है। पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम PRTS को मुतारिफ कराने की हुकाम की जानिब से मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है। इस सिलसिले में अल्ट्रा PRT लिमिटेड से हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत भी किए हैं। इस नए ट्रांसपोर्ट को पहले मरहले में 7.5 किलोमीटर तक रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन से माइंड स्पेसेस, इन ऑर्बिट मॉल, ETC कोहिनूर तक चलाने का फैसला किया गया है। KTR की जानिब से गुज़िश्ता रोज जारी करदा महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के सालाना रिपोर्ट में इसका तस्करा किया गया है। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शहर में पब कल्चर और दही इलाकों में शराब के बेल्ट शॉप्स को फरोग देते हुए नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। जिला कामारेड्डी के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस रैतू रच्चा बंडा के मुख्तलिफ प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TRS की गलत हुक्मरानी की वजह से नौजवान शराब मंशियात का शिकार हो रहे हैं। शहर में पब कल्चर और दही इलाकों में शराब के बेल्ट शॉप्स को फरोग देने की वजह से
शरह जराइम में इजाफा हो गया है। इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़ात में दिन ब दिन इजाफा हो गया है। मोहम्मद अली शबीर ने हैदराबाद में पेश आए इज्तिमाई इस्मत रेज़ी वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जुबली हिल्स में पेश आए नाबालिग लड़की के साथ दस्तदराजी के मामले में एक हैरत अंगेज इंकशाफ मंजर-ए-आम पर आया, जो न सिर्फ टीआरएस पार्टी बल्कि पुलिस के लिए भी एक बड़ा मसला बन गया है। इंतहाई राजदाराना अंदाज में जारी तहकीकात और खातियों की गिरफ्तारी के दरमियान चंद तस्वीर का अफशा किया गया, जो पुलिस की दयानतदारी और वर्दी वफादारी पर सवालिया निशान बन गया है। रुकन असेंबली बीजेपी रघुनंदन राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर चंद तस्वीर को जारी किया और इनसे मुतालिक इस्तिफसार किया। कार में लड़की और लड़के की जानिब से जारी नाजेबा हरकत और कार में सवार दीगर लड़कों की जानिब से की जा रही फिल्मबंदी की वीडियो और तस्वीर को रुकन असेंबली ने मंजर-ए-आम पर लाया और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आया सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये तस्वीर रुकन असेंबली तक किस तरह पहुंची। इस ताल्लुक से वेस्ट जोन पुलिस की स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस और केस की तहकीकात में शामिल ओहदेदारों ने इजलत में इजलास तलब किया और मामले की तहकीकात जारी है। पुलिस के आला ओहदेदार बार बार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला देते हुए खातियों और मुतासरा लड़की की शिनाख्त को राज में रखे हुए हैं। हालांकि खातियों और मुतासरा के वालिदैन सरपरस्तों की शिनाख्त के अलावा इनके ओहदों और रिहायशी पते को भी राज में रखा गया। बावजूद इसके रुकन असेंबली तक तस्वीर का पहुंचना पुलिस पर सवालिया निशान का सबब बन गया है। आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के सदर मौलवी खालिद उस्ताद ने रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह के हालिया बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ से मुतालिक बयानबाजी पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि राजा सिंह बाजा सिंह है, क्योंकि हमेशा वो अखबारात की सुर्खियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छाए रहने के लिए इस्लाम दुश्मन होने का सबूत दिया करते हैं। बावजूद पुलिस महकमा आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई से खासिर है। उन्होंने कहा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आज भी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू, सिख और ईसाई भाइयों व बहनों का तांता बंधा रहता है, जो इस बात की दलील है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जारी और सारी है। उन्होंने राजा सिंह के बयान की सख्त मजम्मत की है। रियासत में हुक्मरान टीआरएस मुसलमानों की तायद से महरूम हो गई है। तेलंगाना में मुसलसिल दूसरी मियाद के लिए हुकूमत तश्कील देने के बावजूद 8 साल कबल मुसलमानों से जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। पहले टीआरएस मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में नाकाम हो गई है। साथ ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने पर 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर देने का ऐलान किया था, जिसका मुसलमानों ने सख्त नोट लिया। तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार न करने और खामोशी इख्तियार करने पर मुसलमानों में टीआरएस के खिलाफ नाराज़गी पाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबी हिकमत अमली साज सुनील ने कांग्रेस पार्टी क़यादत को एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल साजगार है। सारे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। तेलंगाना में भी मुसलमान टीआरएस हुक्मरानी से खुश नहीं है। सुनील ने कांग्रेस को मशवरा दिया कि वो मुसलमानों की तायद हासिल करने खुसूसी हिकमत अमली तैयार करें। इन दिनों सेलफोन पर बातचीत या पैगाम रसानी के अलावा इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा सेलफोन बन चुका है, क्योंकि बैंक के खाते वगैरह इसी से मरबूत है। इस हकीकत को जानते हुए भी अक्सर वालिदैन की जानिब से बच्चों को सेलफोन दिए जाते हैं, जिसके बाद दफ़ा संगीन नतायज बरामद होते हैं। इसी तरह के एक वाक़े में इंटरनेट पर गेम खेलने के दौरान 16 साला लड़के ने खेल में 36 लाख रुपए गंवा दिए। हैदराबाद साइबर क्राइम एसीपी KVM प्रसाद के मुताबिक अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 16 साला लड़के ने अपने दादा के फ़ोन में फ्री फायर गेमिंग ऐप डाउनलोड किया और इसने अपनी वालिदा के अकाउंट से इब्तिदा में 1500 रुपये लगाकर गेम खेलना शुरू किया। बाद इसने 10,000 रुपये लगाए। इसी तरह वो अपनी माँ के अकाउंट में रखे हुए 9 लाख रुपये हार गया। इसके बाद लड़के ने SBI के दूसरे बैंक खाते से इब्तिदा में 2 लाख, इसके बाद 1.5 लाख, फिर 1.25 लाख, इस तरह मरहलेवार तौर पर लड़का दूसरे अकाउंट में रखे हुए 27 लाख रुपए भी गंवा बैठा। बाद इसने फ़ोन रख दिया। इस बात का इंकशाफ अरकान ख़ानदान को उस वक्त हुआ जब लड़के की मां रकम निकालने के लिए बैंक पहुंची तो पता चला कि दोनों खाते खाली हैं। खातून ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। उसने बताया कि इसका शौहर साइबराबाद कमिश्नरेट में खिदमत अंजाम दिया करता था और इसकी मौत के बाद जो रकम हासिल हुई थी वो उन्होंने बैंक में रखी थी, जो इनका बेटा हार गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर धोबी घाट ता याकूतपुरा रेलवे स्टेशन बरा रेन बाजार चमन सड़क की कुशादगी के लिए मार्किंग का आगाज कर दिया है। इस खुसूस में सड़क की कुशादगी की जद में आने वाले मालिकीन जायदाद को गुज़िश्ता साल ही नोटिसें जारी कर दी गई थी।
जीएचएमसी के मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क को 80 से 100 फीट कुशादा करने की तजवीज़ है। मुकामी लोगों के मुताबिक डबिलपुरे से याकुतपुरा कमान, शेख फैज और याकुतपुरा रेलवे स्टेशन तक धोबी घाट मार्किंग का काम जारी है, जबकि नागाबोली डबिलपुरे के पास की भी जायदादों की मार्किंग हो चुकी है। मुकामी लोगों का कहना है कि इन इलाकों में सड़कों की कुशादगी की जद में तकरीबन 1000 मकानात और दुकानात आ रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि कानून हुसूल अराजी के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जाने वाली जायदादों का मुआवजा इंतहाई कम मुकर्रर किया गया है। इनका इस्तेदलाल है कि कानून हुसूल अराजी के तहत हासिल की जाने वाली जायदादों के लिए R&B शेड्यूल शरहों के मुताबिक इमारत का मुआवजा और रजिस्ट्रेशन मार्केट वैल्यू और 100% मुआवजा तलाफी दिया जाना है, मगर इस इलाके के जो सरकारी कदर मुकर्रर की गई है वो गालिब मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है।